नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ आपका और आपके साथ है एमएस परदेसी। जी हाँ, भरगमा में ही हम हैं, कहीं और नहीं है। लेकिन भरगमा को किस तरीके का खिताब दें, ये कहना बड़ा दुश्वार हो रहा है। कारण ये है कि आए दिन भरगमा में कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती है। कभी भैंस चोरी, कभी आदमियों को साफ कर दिया, कभी डायन कह के किसी आदमी को जान से मारने की साजिश रची जाती है। जी हाँ, आपको सीधे हम लिए चलते हैं पैकपार पंचायत वार्ड नंबर 12, जहाँ पे एक न्यूज़ आप मेरा देख चुके हैं, जिसमें ये कहानी थी कि इसको किस तरीके से मारा गया है। लेकिन सवाल बनता है कि प्रशासन क्या कर रही है। प्रशासन को चाहिए कि इनका ज़्यादा से ज़्यादा मदद करे, चूँकि भीमराव अंबेडकर साहब का कानून सबके लिए बराबर है। इसलिए भरगमा का ये पीड़ित आज चीख चीख के कह रही है कि हमें इंसाफ नहीं मिला। खास करके हमारे थाना के सभी प्रहरी से कहना चाहेंगे कि कम से कम पीड़िता को इंसाफ दिलाने में सहयोग करें। वो इसलिए कि ये पीड़िता गरीब भी है और अभी सवाल बनता है कि ये अपने घर में नहीं है, अपने परिजन के यहाँ रुका हुआ है। कारण क्या है? कारण ये है कि उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है, और जिस परिजन के यहाँ है उसको भी जान से मारने की धमकी दी जाती है। सवाल बनता है और सवाल उठता है प्रशासन पे कि अभी तक एफआईआर के बाद गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। सवाल है और सवाल रहेगी जब तक अभियुक्त को अभी पकड़ा नहीं जाए। ये सवाल है और सवाल सभी के जहन में चल रही है, सभी उठाते हैं। उसी तरीके से हम भी आज चौहान टोला वार्ड नंबर 15 में हैं, जहां पीड़िता लेटे हुए हैं। बोले तो पूर्णिया से इलाज करके अपना इलाज करवा रहे हैं और घर नहीं जा रहे हैं। उनका कहना है कि हम अगर वहां गए तो हमारे जान को खतरा है। चौहान टोला से एमएस परदेसी। आप बताइए किस तरीके से घटना वहां आपके साथ घटी और आपके साथ क्या क्या किया गया। घर में हम काम कर रहे थे, उसको राजा पोता को पेट में दर्द हुआ तो बोला ये डाइन है, डाइन है। डाइन कहते हुए हमको बाल पकड़ के घसीट के बाहर निकाला। हम बोले डॉक्टर के पास ले जाइए, इसका इलाज करवाइए। बोला नहीं, तू ठीक करो, डाइन है। हम इतना कहते हुए तो उधर से निकले मेरे ससुर, रड चला दिए। हम बेहोश हो गए, राजेंद्र सिंह बेहोश हो गए। उसके क्रम में मेरे पति आए बचाने के लिए, तो पति को पूरी जम से पिटाई की, सभी मिल के मारे सर। कौन कौन मारने में था? राजेंद्र सिंह, अशोक सिंह, विश्वनाथ सिंह, रोशन कुमार, अमित कुमार, आज़ाद सिंह, ललिता देवी, राशिवती देवी, सुशीला देवी, बेबी देवी, रंजन देवी, रेणु देवी, उसका पूरा परिवार था। इसमें से तो आपके अपने लोग भी थे जो जिससे आपका खून का रिश्ता है, तो ये लोग अपने लोग भी उन्हीं लोगों के साथ में थे? जी। जितने नाम बताए हैं जितने लोगों का, ये सब रिश्ता में कौन है आपका? सब मेरे सास ससुर हैं, सास ससुर है, जी। देवर गोतनी है, जी। ये सब है, जी। अच्छा ये ननद बताइए, है। इससे पहले जो आप पर आरोप लगाया है, राजा कुमार का पेट में दर्द हुआ, ठीक? पेट में दर्द हुआ और आपको क्या कहा कि आप ही इसको बाण मारे हैं? जी। क्या इससे पहले डैन का जो आरोप लगा, डैन वाला लक्षण के रूप में आपको कहीं नंगा वगैरह नाचते या कहीं पूजा घर में आपको पूजा करते रात बिरात में, निशी भोग रात में वगैरह कहीं आपको देखा था कोई? जी नहीं। आपके घर में जादू टोना वाला हड्डी वगैरह फूल पान ये सब पाया गया था? जी नहीं। गांव समाज का लोग कभी आपको कुछ विचित्र अवस्था में या विचित्र काम करते हुए देखा था? जी नहीं। फिर कैसे आपको साबित कर दिया कि आप डैन हैं? जी उसी क्रम में वो रोज बोलता है, ओझा भगता लाती है, इसे वैसे करा देती है। क्या 26 तारीख से पहले भी आपके साथ इस तरह घटना बोलकर मारपीट किया जाता था? जी। तो क्या अभी इस मामले में आपके साथ जो घटना घटी है, पुलिस का क्या पहल है इसमें? जी कुछ नहीं। क्या इसमें जो नामजद व्यक्ति है उन पर किसी का अरेस्टिंग हुआ है? जी नहीं। आप प्रशासन से संपर्क करने की कोशिश किए हैं? जी। क्या बोला प्रशासन? प्रशासन कुछ नहीं बोला। कुछ नहीं बोलता। जी।
अच्छा, उसमें जो घटना हुई थी आपको मारने लगा, जब आप पेट में दर्द हुआ बच्चा का तो आपको कहा कि आप ही किए, मारने लगा, फिर मार क्रम जब आपको मारने लगा तो फिर आपका पति आया, पति के साथ कौन सा मारपीट किया था? जी हम बेहोश थे, हमको आप कुछ बेहोश थे? मालूम नहीं था। तो फिर आप बचे कैसे? जब इतने लोग आपको मारपीट कर रहा था, आप बचे कैसे? बेहोशी की हालत में सब घर में उठा के ले गया। जब हम सुनते आपको बंद कर दिया था घर में? जी कौन बंद किया था? नागेश्वर सिंह, विश्वनाथ सिंह, अशोक मगर सिंह। मारपीट से उसका मन नहीं भरा, दिल नहीं भरा, तो आप लोगों को घर में बंद कर दिया। जी पति पत्नी को एक ही घर में रखा था कि अलग अलग घर में रखा था? जी अलग अलग। अलग अलग घर में रखा था। जी उस क्रम में आप लोगों को खाने पीने या पानी वगैरह दिया गया था? जी पानी दिया गया था, होश आया तब पानी मांगे तो दिया, खाना दाना नहीं दिया हमने। पानी पीने दिया, फिर उसके बाद क्या हुआ आपके साथ में? फिर मारा सर। फिर मारा। पप्पू जी, आप ये बताइए कि आपके साथ क्या क्या हुई और थोड़ा सा विस्तार में बताइए आप। मेरे ससुराल वाले को पता लगा हाँ किसी दूसरे के माध्यम से, हाँ और वो जो है 2-4-10 आदमी से मिल कर के आए, हाँ थाना पहुँचे। हाँ जिस मुखिया से जैसे भी हुआ वो लोग जो है थाना लेकर के, प्रशासन को लेकर के पहुँचे दरवाजे तक। हाँ हम लोग को घर में बंद करके रखा हुआ था। हाँ प्रशासन जब दरवाजे पर पहुँची, हाँ मैंने आवाज़ सुना प्रशासन की, आवाज़ लगाने का कोशिश भी किया। हाँ विश्वनाथ सिंह मेरे मुंह में बंदूक, जो 3 नट कहते हैं, हाँ वो दे करके बताया कि यदि बोलेगा तो चला दूंगा, हाँ। जान से जाएगा। हाँ जान बचाने के चक्कर में मैं कुछ भी नहीं बोल पाया। हाँ प्रशासन 2 से 3 बारी आया वहाँ पे, हाँ कुछ मीडिया के कर्मी भी आए हुए थे, हाँ किसी ने कुछ नहीं बताया। हाँ बाद में राजेंद्र सिंह और नागेश्वर सिंह को प्रशासन उठा के थाना ले गई। हाँ उसके बाद हम लोग दोनों को जो है 7 बजे लगभग हॉस्पिटल छोड़ कर के वो लोग फरार हो गए। हाँ क्या प्रशासन जो नरेंद्र सिंह जी को ले गया था, तो क्या उन्हें छोड़ दिया गया या रखा हुआ? उन्हें छोड़ दिया गया। जब हम हॉस्पिटल पहुंचे, इसके बाद वो लोग को छोड़ दिया गया। न्यायिक हिरासत में नहीं भेजा? जी नहीं। अच्छा, ये बताइए, आपको जो घर में बंद किया था उसका उद्देश्य क्या था? जान मारने का? जी बिल्कुल, जान से मार देने का उद्देश्य था, ताकि ये लोग जो ये यहाँ पे ना रहें, ना ये लोग जो है जीवित बचें। क्या इनसे पहले जो आपका पारिवारिक रंजिश या कोई मामला चल रहा है? पारिवारिक रंजिश कोई मामला नहीं चल रहा है। हम परिवार से अलग होकर के अपना कमाते थे, जीवन यापन गुजर करते थे। हमारे 3 बच्चे हैं, 2 लड़का और 1 लड़की। तीनों को मैंने होटल में देखा। कितना बड़ा है? ये है आपके सामने, यही छोटा सा बच्चा? जी। और हम बाहर जा कर के कमाई करके जो है इन लोग को पढ़ाना चाहते थे। यही सब वजह है कि अपने बच्चे को ये हॉस्टल में पढ़ा रहा है, हमारा बच्चा तो घर में खेल रहा है। इसी रंजिश के तहत ये लोग जो है मारपीट किया। गाँव में जैसे आप समुदाय से आते हैं, आपके समुदाय छोड़ करके वगैरह वगैरह भी जाति वहाँ होंगे, जी क्या हरिया। उनके द्वारा भी कभी कहा गया कि आपकी पत्नी डायन है? जी नहीं, कभी नहीं। उनके द्वारा कभी नहीं कहा गया? जी नहीं, सिर्फ ये दर्द दिया जाता रहा तो अपनों के द्वारा? अपनों के द्वारा। जी मतलब अपने ही लोग ही आपको बदनाम किए और फिर जान लेने की साजिश रची? जी, आज भी धमकी मिला है कि जो है यदि तू वहाँ से निकल के बाहर आया तो बिल्कुल जान से मार दिया जाएगा, क्योंकि केस जो है आगे बढ़ चुका है। धमकी मिल रहा है? जी। अभी जो आप हैं, आप कहाँ हैं अभी? हम अपने साढ़ू के यहाँ, रिश्तेदार के यहाँ हैं? रिश्तेदार के यहाँ हैं। डर से छुपे हुए हैं? जी। वहाँ जाइएगा तो फिर आपको जान मार दिया जाएगा? जान से मार दिया जाएगा। इसलिए आप अपनी जान बचाने के लिए अपने रिश्तेदार के यहाँ रह करके इलाज करवा रहे हैं? जी सर। इस घटना के ऊपर में आप क्या कहना चाहेंगे? कि सबसे पहले तो दशहरा का हम जो है सभी युवा को नमस्कार करते हैं। इस तरह का घटना नहीं होना चाहिए। जब एक चाचा था, भतीजा था, जब थाना में आवेदन दिया हुआ था दोनों पक्ष से, तो प्रशासन को सुनवाई करना चाहिए। प्रशासन यदि सुनवाई नहीं किया तब इस तरह का घटना हुआ है। इस घटना में तो हमको साजिश बुझा रहा है। यदि साजिश नहीं बुझाता तो प्रशासन अभी तक में छानबीन क्यों नहीं किया? छानबीन नहीं करने के वजह से हमको साजिश बुझा रहा है। फिर नेता लोग आते, इनको जो है मर्डर हो जाता तो वोट के रोटी बेलने के लिए सब नेता आ जाते।
अभी कोई नेता नहीं ना आएगा। जब ठीक है। क्या परिचय हुआ? गजेंद्र सिंह। अच्छा, क्या क्या मामला हुआ था बताइए। मामला सर, हम उस रोज जो था ना फार्मेशन चले गए थे, ठीक है ना। अच्छा। जैसे हमको 2-3 बार कॉल आया तो हम अपने छोटे भाई को बोले जाके देखो क्या मामला है वहाँ। अच्छा। वो जैसे वहाँ पहुँचा तो पप्पू सिंह को जो पीट करके वो दरवाजे पे लेटाया हुआ था, ठीक है ना। अच्छा, उसी के घर पे? हाँ, उसी के नागेश्वर और विश्वनाथ के दरवाजे पे। अच्छा। तो वहाँ पे हमारा भाई बोला कि इसको पीटे हैं आप लोग? तो बोला नहीं। तो बोला ये ब्लड कैसे गिरा हुआ है, ठीक है ना। उतना ही में वहाँ के जो विश्वनाथ सिंह हैं या नागेश्वर सिंह हैं तो बोले कि इसको आंगन में लेके जाओ, ठीक है ना, अब ब्लड को लीप दो, ठीक है ना। रंजन को घर में बांध के रखे थे, ठीक है ना। अच्छा। यही जानकारी हुआ। उसके बाद जो है कि पुलिस 1-2 बजे गई थी वहाँ पे। तो पूछ जांच के करने में वो लोग बोला कि यहाँ कोई मारपीट नहीं हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद 5 बजे 6 बजे पुलिस गई है फिर वहाँ पे, ठीक है ना, शाम में जी। और राजेंद्र सिंह और नागेश्वर सिंह को अरेस्ट किया है, ठीक है ना। उसके बाद थाना लाया गया। उसके बाद ये लोग यहाँ से फ़ोन किया है। उसके बाद उन लोगों को छोड़ा है, टेम्पो पर लाद के यहाँ पे छोड़ा है यार। यानी यहाँ थाना से उनको रिलीज कर दिया गया? जी, उसी रोज। अच्छा, आप जो पप्पू सिंह पीड़ित है जी, उनका कौन है? साढ़ू है। साढ़ू है जी। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से यही कहना चाहेंगे, ये जो इतना बड़ा घटना हुआ उसको इसका इंसाफ मिलना चाहिए।